सृष्टिशला का पुरुष चरितम श्री अजित स्वामी सगर चक्रवर्ती चरित्र द्वितीय पर्व प्रथम सर्ग। स्वर्ण मणि की शोभा को जय करने वाले एवं नमस्कार करते समय इंद्र के मुख के दर्पण तुल्य श्री अजितनाथ भगवान के चरण कमलों के नख सर्वदा जयवंत हो। यहाँ अर्थात भगवान ऋषभ देव के चरित्र दर्पण के पश्चात हेमचंद्राचार्य कर्म रूपी पाप विनिष्ट करने के लिए जांगुली मंत्र के समान भगवान अजितनाथ के चरित्र का वर्णन करता हूँ। प्रथम भव समस्त द्वीपों में नाभि के समान जम्बू द्वीप के मध्य भाग में जहाँ दुषमा सुषमा नामक चतुर्थ आरस सर्वदा वर्तमान रहता है, ऐसा यहाँ विदेह नामक क्षेत्र था। उस क्षेत्र में सीता नामक महानदी के दक्षिण तट पर महासमृद्धशाली वत्स नामक एक देश था। मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा ही धरती पर उतर आया हो, इतना अद्भुत सौंदर्य लिए वह देश सुशोभित हो रहा था। वहाँ एक गांव के पश्चात दूसरा गांव, एक नगर के पश्चात दूसरा नगर अवस्थित होने के कारण शून्यता तो मात्र आकाश में ही थी। गांव और नगर की समृद्धि एक समान होने के कारण उनका पार्थक्य केवल राज्याश्रय से ही अनुभूत होता। वहाँ स्थान स्थान पर मानो क्षीर समुद्र की धारा से भरी हो ऐसी स्वच्छ और समुद्र जल की वापिकाएं थी। महात्माओं के अंतःकरण की तरह स्वच्छ, विशाल एवं जिनकी गंभीरता जानी नहीं जा सकती ऐसे सरोवर थे। पृथ्वी रूपी देवी के चल्लियों की विलास को विस्तृत करने वाली सब्ज लताओं से सुशोभित उद्यान थे। गांव गांव में पतितों की प्यास हरने के लिए गन्ने के खेत रस रूपी घड़े जैसे गन्नों द्वारा सुशोभित थे। प्रत्येक गोकुल में मानो दूध की नदी ने शरीर धारण कर लिया हो ऐसी दुग्ध प्रस्त्रवरणकारिणी गौएं पृथ्वी को सिंचित करती थी। कुरुक्षेत्र के कल्पवृक्ष जिस प्रकार युगलों द्वारा शोभित होते, उस प्रकार फल प्रदान करने वाले वृक्ष तल उपविष्ट पथिकों द्वारा सुशोभित थे। इसी देश में पृथ्वी के तिलक स्वरूप ऐश्वर्य के भंडार यथा नाम तथा गुण संपन्न सुसीमा नामक एक नगरी थी। असाधारण समृद्धि में पृथ्वी के मध्य भाग में किसी असुर देवता की कोई नगरी प्रकट हो गई हो, इस भांति वह नगरी रत्न सुशोभित थी। उस नगरी में अकेली लड़कियां भी रत्नमय दीवारों पर उनका प्रतिबिंब पड़ने के कारण सखियों से परिवृत लगती थी। उस नगरी की चारों ओर समुद्र सी परिखा युक्त और विचित्र रत्नमय शिला निर्मित जम्बूद्वीप से प्राकार से प्रकार थी। मधुजल वर्षणकारी हाथियों के घूमने फिरने से पथ की धूल उस प्रकार शांत थी जिस प्रकार वर्षा होने पर शांत हो जाती। सूर्य लोग जिस भांति कामलिनी कोश में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार कुलवती स्त्रियों के अवगुठन में भी प्रवेश नहीं कर पाता। चैत्यों के ऊपर की पताकाएं इस प्रकार उड़ती रहती, मानो वे हाथ के इशारे से कहती, तू प्रभु मंदिर का उल्लंघन मत करो। आकाश को श्याम वन बनाने वाले और पृथ्वी को जलपूर्ण करने वाले उद्यान धरती पर उतर आए मेघों से लगते थे। गगनचुंबी शिखरयुक्त स्वर्ण और रत्नमय हजार हजार क्रीड़ा पर्वत मेरु पर्वत की भांति शोभायमान थे। वह नगरी ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो धर्म, अर्थ और काम ने एक उच्च प्राकार विशेष संकेत स्थान का निर्माण किया है। ऊपर और नीचे आकाश में एवं पाताल में स्थित अमरावती और भोगवती के मध्य अवस्थित अतुल संपत्तिशाली वह नगरी ऐसी प्रतीत होती मानो उनकी सहोदरों हो। उसी नगरी में चंद्रमा के समान निर्मल और गुण रूप किरणों से विमल आत्मसंपन्न विमल वाहन नामक राजा राज्य करते थे। वे प्रजा को पालन पोषण करते, उन्हें गुणवान बनाते, उन्नतिशील बनाते। वे स्वकृत अन्याय को भी सहन नहीं करते थे, कारण जो चतुर होते वे स्वदेव उत्पन्न फोड़े का भी इलाज करवाते। बड़े पराक्रमी थे वे राजा। वायु जिस प्रकार वृक्ष शाखाओं को पुक्का देती है, उसी प्रकार उन्होंने लीला मात्र में अपने चारों ओर स्थित राजाओं के मस्तक झुका दिए थे। तपोधन महात्मा जिस प्रकार अनेक भांति प्राणियों की रक्षा करते, उसी प्रकार वे निरंतर त्रिवर्ग अर्थ, धर्म और काम का पालन करते। वृक्ष जिस प्रकार उद्यान का सुशोभित करते, उसी प्रकार उदारता, धैर्य, गंभीरता, क्षमा आदि गुण उन्हें सुशोभित करते। सौभाग्य और उनकी विस्तृत गुण राजी बहुत दिनों पश्चात आय मित्र के भांति मिली थी। पवन गति की तरह पराक्रमी उन राजा का शासन पर्वत, अरण्य एवं दुर्ग आदि प्रदेशों में भी अव्याहत था। समस्त दिशाओं को आक्रांत कर जिसका तेज प्रसारित है, जैसे उन राजा के चरण समस्त राजाओं के मस्तक को स्पर्श करते। जिस प्रकार सर्वज्ञ भगवान उनके एकमात्र स्वामी थे, वे भी उसी प्रकार समस्त राजाओं के एकमात्र स्वामी थे। इंद्र की भांति शत्रु शक्तियों का नाशकारी वे राजा स्वमस्तक मात्र साधु पुरुषों के सन्मुख ही झुकाते थे।
उन विवेकी राजा की शक्ति बाह्य शत्रु को जय करने में जिस भांति अतुल थी, उसी प्रकार काम क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओं को जय करने भी अपरिमेय थी। स्वबल से उन्मार्गगामी और दुर्मद हस्ती आशावादी को वे जिस प्रकार दमन करते थे, उसी प्रकार उन्मार्गगामी स्व इंद्रिय का भी दमन करते थे। सुपात्र में दिया हुआ दान सीप के मुख में पड़े मेघ जल की भांति फलदायी होता है। ये विवेचना कर वे दानशील राजा यथाविधि सुपात्र को दान देता। दूसरों के आवास में जिस प्रकार सावधानी पूर्वक प्रवेश कराया जाता है, उस सावधानी से वे राजा समस्त स्थानों में अपने प्रजा को धर्म पथ पर चलाते। चंदन वृक्ष जिस प्रकार मलयाचल की मिट्टी को सुगंधमय करता है, उसी प्रकार वे स्वपवित्र चरित्र से समस्त जग को सुवासित करते हैं। शत्रुओं को जय करने में, पीड़ितों की रक्षा करने में एवं याचकों को प्रसन्न करने में वे राजा युद्धवीर, दयावीर और दानवीर कहकर अभिहित होते थे। इस प्रकार वे धर्म में स्थित होने पर भी बुद्धि को स्थिर कर, प्रमाद परित्याग कर सर्पराज जैसे अमृत की रक्षा करती है, उसी प्रकार पृथ्वी की रक्षा करते थे। कार्य अकार्य के ज्ञाता एवं सार असार का अनुसंधान करने वाले उन राजा के मन में एक दिन संसार से वैराग्य हो गया। अतः वह सोचने लगे, ओह, लक्ष्य योनि रूप महान आवर्त में पतन की क्लेश से भयंकर इस संसार समुद्र को धिक्कार है। फिर भी दुख तो ये कि संसार में स्वप्न जाल को तरह क्षण उत्पन्न क्षण विनिष्ट पदार्थ में समस्त प्राणी भी मोहित है। यौवन पवन आंदोलित पताका की भांति चंचल है और आयु पुत्र स्थिति जल बंधु की तरह नाशवन है। इस आयु का कितना ही समय तो गर्भावस्थ की तरह दुख में व्यतीत होता है। उस स्थिति का तो 1 मास भी पल्यपम की भांति दीर्घ लगता है। जन्म होने के पश्चात आयु का बहुत हिस्सा बाल्यकाल में अंध की तरह पराधीनता में बीतता है। यौवन में इसी प्रकार इंद्रियों का आनंदकारी स्वादिष्ट पदार्थों के उपभोग में उन्मत्त की तरह व्यर्थ ही नष्ट होता है और वृद्धावस्था में त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और कर्म के सेवन में अशक्त जीव की शेष आयु निंद्रित मनुष्य की भांति व्यर्थ चली जाती है। विषय स्वाद में लंपट बना मनुष्य रोगी की तरह ही रोग से कंपित होता है। ये जानते हुए भी संसारी जीव संसार भ्रमण का ही प्रयास करता है। मनुष्य यदि यौवन में जिस प्रकार विशेष सेवन का यत्न करता है, उस प्रकार ही यदि मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो उसे अभाव रहता ही कहाँ। मकड़े जिस प्रकार स्व लाड़ से बने जाल में आबद्ध होते हैं, उसी प्रकार जीव भी स्व कर्म जाल में आबद्ध हो जाता है। समुद्र में युग शमला प्रवेश कर न्याय की तरह जीव पुण्य योग से बहुत परिश्रम करने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। उस पर भी आर्य देश में जन्म, उच्च कुल की प्राप्ति और गुरु सेवा रूपी कष्ट प्राप्त साधन पाकर भी स्व कल्याण को प्रयास नहीं करता। उसकी अवस्था भोजन पक जाने के पश्चात भी भूखा रह जाने वाले मानव जैसी है। ऊर्ध्व गति, स्वर्ग आदि और अधोगति, नरक आदि पाना अपने ही वश में होता है। फिर भी जड़ बुद्धि संपन्न जीव जल की तरह नीचे की तरफ फिर जाता है। जब समय आएगा तब ध्यान करूंगा, ऐसा विचार करने वाले जीव को यमदूत इस प्रकार पकड़ कर ले जाते हैं, जिस प्रकार अरण्य में चोर डाकू असहाय मनुष्य को पकड़ ले जाते हैं। जिस परिवार का पाप कर्म करके भी पालन पोषण करते हैं, उन्हें ही समस्त पारिवारिक लोगों के सन्मुख ही काल आकर भिखारी से असहाय जीव को पकड़ ले जाते हैं। नरक गति प्राप्त जीव व अनंत दुखों को प्राप्त करता है। कारण कर्ज की तरह कर्म भी जन्म जन्मांतरों एक तक प्राणी के साथ ही जाता रहता है। ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, इस भांति की जो ममता बड़ी बुद्धि है, वो मिथ्या है। क्योंकि जब ये देह ही अपनी नहीं है, तब अन्य का तो क्या ही कहना। भिन्न भिन्न गति से आए माता पिता आदि की अवस्था तो उन पक्षियों जैसी है, जो पृथक पृथक दिशाओं से आकर एक डाल पर आश्रय लेते हैं, या उन पथिकों की तरह है, जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक सराय में रात्रिवास कर सवेरा होते ही अलग अलग स्थानों पर जाने की राह पकड़ लेते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।